रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। फीकस सालाना आमदन $144 बढ़ी। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजूम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजूम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं समेत दीगर के साथ राबते जारी। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन और ओमान के बरादर आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का चारों वज़ीर आला को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ की इन सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इज़हार। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जारी। गली मोहल्लों में इनफरादी कुर्बानी के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानियों का मंजर भी दीदनी। बकरे, छतरे और दुम्बों के साथ बैल और ऊंट ज़िबा करने का सिलसिला जारी। लाहौर की जामिया नईमा में हर साल की तरह इस बार भी कुर्बानी का एहतमाम मजहबी जज्बे और मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है। कराची में भी शहरी अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का मुक़द्दस अमल अंजाम दे रहे हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन खुशियां, मेहमान नवाजी और मोहब्बतें बांटने का सिलसिला जारी। कल जो मेज़बान थे आज वही मेहमान बनकर अपनों के आंगन में खुशियां समेट रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त खुशबू बनकर हर किचन से महक रहा है। कहीं कोरमा तैयार हो रहा है, कहीं निहारी, कहीं कबाबों की दिल लिबा देने वाली। घर घर मोहब्बतों की महफिलें सज रही हैं। कहकों की गूंज और बच्चों की चहचहाट है और बड़ों की दुआओं का साया। भाईचारा, मेहमान नवाजी और एसार, यही इस दिन की असल रूह है। ईद छोटी हो या बड़ी, सबसे ज्यादा मौजें बच्चा पार्टी की होती हैं। ईदी मिलते ही पार्क का रुख कर लेते हैं। इस वक्त भी बच्चा पार्टी ईदी मुहिम के बाद पार्क पहुंच चुके हैं। अब खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और मनपसंद चीज़ें भी खा रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों को इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए इनका साथ दे रहे हैं। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। बोर्ड का अमला कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाना लगाने में मसरूफ। मेयर कराची कहते हैं कि शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। जाम चाकरों में 782 गाड़ियों के जरिए 13,304 टन कचरा मुंतकिल किया गया। गोंद पास में 618 गाड़ियों के जरिए 10,510 टन कचरा मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में ईद सफाई ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। शहर की अहम शाहराहों और गली कूचों से अब तक कई हजार टन कचरा और आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। शहर की रौनकें और सफाई की खूबसूरती मजीद निखर गई। 11,000 से ज्यादा वर्कर्स हर जगह सफाई के फराइज अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। पंजाब में ईद के पहले रोज का सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मरकजी कंट्रोल रूम महकमे लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पूरे पंजाब में सफाई ऑपरेशन जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 तक वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। ईद के पहले रोज गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 60 डिग्री तक मामूल से ज्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। वस्ती और भलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। अमेरिका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमरीकी कांग्रेस अरकान से अहम मुलाकातें की। सिफारती वफ़द ने मसला कश्मीर के हल और ख़ित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में कमी न आई। ट्रंप ने मस्क को पागल करार दिया। कहा इलॉन मस्क ने दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा दोनों मुल्क जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौजूदा लोकेशन जाहिर ना की जाए, हर फर्द को दोस्त ना बनाया जाए और मशकूक औरतों या दावतों या मुलाकातों से इज्तिनाब किया जाए। डिजिटल तहकीकारों के लिए ऑनलाइन शनाख्त इन्हें मुमकिन तौर पर ख़तरात से दोचार कर सकती है। सोशल मीडिया पर सरगर्म व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जाम एडवाइजरी जारी। डिजिटल और ज़ाती हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक गैर अखलाकी या धमकी अमेज़ मवाद फौरी ब्लॉक और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट किया जाए। साइबर स्पेस बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं। डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई नागुज़ीर हो चुकी। बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना ज़रूरी है। फैसलाबाद में CTD ने भारतीय एजेंसी रॉ के 3 एजेंटों को अदालत पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार रॉ के एजेंटों का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश किया गया। सांगड़ की नारा केनाल से निकलने वाली खिपरू नहर में 100 फीट से ज्यादा शिगाफ पड़ गया। पीर बख्श, लस्कानी, इब्राहिम जाड़ा, बशीर चोयो समेत मुख्तलिफ देहातों में पानी दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा। इंतजामिया की तरफ से बरवक्त इकदाम न करने के बायस पानी मजीद देहात में दाखिल होने का खदशा। मकीनों का फौरी तौर पर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। फैसलाबाद में CTD ने भारतीय एजेंसी रॉ के 3 एजेंटों को अदालत पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार रॉ के एजेंटों का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश किया गया।